नमस्कार, आप देख रहे हैं विजडम इंडिया न्यूज। स्वागत है आपका कार्यक्रम आज के इतिहास में। सबसे पहले जानिए आज के बारे में। आज तारीख है 19 जुलाई 2025, दिन शनिवार। हिंदी कैलेंडर वैदिक पंचांग के अनुसार आज कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है। विक्रम संवत के अनुसार सन 2082। तो आइए बात करते हैं 19 जुलाई की। आज के इतिहास में 19 जुलाई की तारीख क्यों इम्पोर्टेंट है, आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साल 1814 की। 19 जुलाई 1814 को अमेरिका में जन्मे सैमुअल कोल्ट ने आधुनिक हथियार तकनीक की दुनिया में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। वे उस यंत्र का आविष्कार करने के लिए प्रसिद्ध हैं जिसे आज हम रिवॉल्वर के नाम से जानते हैं। उन्होंने 1836 में रिवॉल्वर के निर्माण का पेटेंट प्राप्त किया और कोल्ट पैटरसन नाम की पहली सफल रिवॉल्वर दुनिया के सामने रखी। यह हथियार उस समय के सैन्य और नागरिक दोनों ही क्षेत्रों में बेहद लोकप्रिय हुआ, क्योंकि इसकी खासियत थी एक के बाद एक कई गोलियां चलाने की क्षमता। सैमुअल कोल्ट ने न केवल हथियार का आविष्कार किया, बल्कि उद्योग में असेंबली लाइन और बड़े पैमाने पर उत्पादन की आधुनिक प्रणाली को भी बढ़ावा दिया। उनका यह आविष्कार आगे चलकर अमेरिका के वेस्टर्न फ्रंटियर और सैन्य अभियानों में निर्णायक भूमिका निभाने लगा और उन्हें इतिहास में आधुनिक हथियार उद्योग के जनक के रूप में याद किया जाता है। अब बात करते हैं साल 1827 की। 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में जन्मे मंगल पांडे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के वह योद्धा थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सबसे पहले विद्रोह की चिंगारी जलाई। वे ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में एक सिपाही थे। जब कंपनी द्वारा दी गई नई एनफील्ड राइफल की कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का उपयोग किया गया तो उन्होंने धार्मिक अपमान और सांस्कृतिक असम्मान के खिलाफ आवाज बुलंद की। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला कर बगावत की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें 8 अप्रैल 1857 को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया। उनके बलिदान ने न केवल सेनाओं में विद्रोह भड़काया, बल्कि देश भर में जन आक्रोश को जन्म दिया। आज उन्हें भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी और क्रांति के प्रतीक पुरुष के रूप में सम्मानित किया जाता है। भारतीय डाक विभाग ने उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया और मंगल पांडे एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों और फिल्मों के जरिए उनकी वीर गाथा आज भी युवाओं को प्रेरित करती है। अब बात करते हैं साल 1969 की। 19 जुलाई 1969 को भारत के आर्थिक इतिहास में एक बड़ा कदम उठाया गया, जब भारत सरकार ने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। उस समय इन बैंकों के पास देश की लगभग 85% बैंकिंग पूंजी थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में लिया गया यह निर्णय गरीबों, किसानों, मजदूरों और छोटे उद्यमियों को वित्तीय संस्थानों से जोड़ने और बैंकिंग सेवाओं को ग्रामीण भारत तक पहुंचाने के उद्देश्य से लिया गया था। इस कदम से पहले बैंक मुख्यतः बड़े उद्योगपतियों और अमीर व्यापारियों को ही ऋण देते थे। राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकिंग व्यवस्था में सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की भावना को बढ़ावा मिला। यह फैसला भारत की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और समता मूलक बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक मोड़ माना जाता है। अंत में बात करते हैं साल 1974 की। 19 जुलाई 1974 को भारत के महान क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह की अस्थियां ब्रिटेन से लाकर नई दिल्ली में पूरे राजकीय सम्मान के साथ स्वीकार की गईं। यह केवल अस्थियों की वापसी नहीं, बल्कि एक राष्ट्र की श्रद्धांजलि थी उस वीर योद्धा को जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया। उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या की थी, जो 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। उन्होंने यह कृत्य खुलेआम किया और बिना भागे गिरफ्तारी दी, यह कहते हुए कि मैंने अपने देश के लिए न्याय किया है। 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दे दी गई। भारत में उन्हें शहीद ए आजम
भगत सिंह के विचारों से प्रेरित क्रांतिकारी माना जाता है। 1974 में जब उनकी अस्थियां भारत लाई गईं तो पूरे देश में राष्ट्रभक्ति की लहर दौड़ गई। उनकी अस्थियां बाद में पंजाब के सुनाम गांव में पंचतत्व में विलीन की गई। आज भी उधम सिंह की गाथा बलिदान, न्याय और देश प्रेम का प्रतीक मानी जाती है। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम इंडिया न्यूज चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।